हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 के आज की वीडियो में क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। और ये दोनों सवाल परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। और हम वीडियो को लास्ट में जो है सवाल को इस प्रकार का सवाल है, इसको होमवर्क के तौर पे आपको लिए देंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको अच्छे से सवाल ये दोनों समझ में आ जाएंगे। और होमवर्क वाला सवाल वो भी आप आसानी से उसको देख सकते हो, ठीक है। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं इससे पहली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी, तो अपनी प्रिपरेशन को वहाँ से अच्छे से कर पाओगे और एक एक सवाल वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएँ। और ये अपना ही चैनल समझ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, इससे अच्छी मतलब क्वालिटी में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बस अपना चैनल समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या हमारा पहला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने। तो आप सभी जानते होंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने पार्ट 2 डाले हैं, उसमें मैंने जो चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे डिस्कशन किए हैं, तो वो जाके जरूर देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज को करने से पहले वहाँ देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने दूसरे पार्ट में प्रकार बताए हैं, तो वहाँ से अपना क्लियर कर लेना जा करके। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जब वो क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएंगे। और सवाल जैसे ही यहाँ एक्सरसाइज मतलब पेपर में तो आप कर सकते हो, इसलिए जरूर देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो अब हम लेते हैं सॉल्व इन सवालों को, ठीक है। तो पहले सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को मैंने बताया है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता होगा वहीं से, ठीक है, क्लास से, और पैसे भी जानते होंगे आप, ये तो नॉर्मली है, ठीक है। तो अब हम हमारे पास जो दिया है अनुपात वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। ये हमें दिया है सवाल में, ठीक है। और हमें चारों कोण ज्ञात करने, कितने कितने अंश के चारों कोण होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि जो हमारा अनुपात दिया है उसे, इस अनुपात को 3x मान लेंगे, एंड 3x मान लेंगे पहले कोण को, दूसरे को 5x, तीसरे को 9x, चौथे को मान लेंगे क्या, चौथी को मान लेंगे 13x, ठीक है। तो ऐसे मान लेंगे चतुर्भुज के कोण, ठीक है। तो लिखेंगे माना चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण यानी 3 अनुपात में, इसलिए 3x मान लेंगे, कोमा 5x मान लेंगे, कोमा 9x तथा 13x है, ठीक है। ये हमने कोण मान लिए। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं, आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। शुरू से अंत तक बने रहोगे तो एक एक पॉइंट सवाल का जरूर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि
जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखा करें वो शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट सवाल का क्लियर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आ गया सवाल तो आप आसानी से वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी सवाल रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि है किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग सभी कोण का मतलब 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में। ठीक है, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, ओके, इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसलिए लिखेंगे एक कोण 2 3 4 कोण है तो हम सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ करके हम 360 के बराबर रख देंगे। तो 3x है प्लस 5x है प्लस 9x है प्लस 13x बराबर का 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो अब हम सबको जोड़ लेंगे। 3 और 5 8 होता है, 8 और 9 17 होता है। 17 में 13 जोड़ेंगे तो 17 और 13 होता है हमारे पास 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 360 वटे करेंगे 30, तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी हमारा जो x बराबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? x बराबर आ गया 12 अंश। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 12 अंश आ गया। ठीक है, अब हमने ये माना था, क्रम से माने थे, पहला कोण 3x 5x 9x 13x माना था। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए चतुर्भुज के कोण, इसलिए चतुर्भुज के कोण है, चतुर्भुज के कोण क्या हो जाएंगे? चतुर्भुज के कोण पहला माना था 3x किया था, तो 3 गुणे x का मान 12 रख देंगे। तो पहला कोण हो जाएगा 12 3 36 होता है, 36 अंश हो जाएगा पहला। ठीक है, ऐसे हमने दूसरा 5x है, तो 5 गुणा हम क्या करें? x की जगह क्या रख देंगे? 5x है। ठीक है, तो यहाँ x ही लिख लेते हैं। ठीक है, 5x है तो 5 गुणे का करेंगे, x की जगह 12 रख देंगे, x का मान। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 अंश हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा क्या है? 9x। क्या है? तीसरा है 9x है, तो 9x लिखेंगे, 9 गुणा 12 लिखेंगे, 12 का पाड़ा पढ़ देंगे 9 बार, 12 नंबर 108 होता है, तो 108 अंश हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कोण। चौथे कोण की बात करें तो 13x माना है, तो 13 गुणे का x की जगह कितना है? x की जगह 12 अंश है। ठीक है, तो 12 अंश रख देंगे। 12 3 36 का 6 हो जाएगा, हासिल लागत 3 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 और 3 कितना होता है? 15 होता है, तो कितना हो जाएगा? 156 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं अच्छे से ये काम जरूर कर देंगे, क्योंकि अपना ही चैनल सबने। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा दूसरा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। तो बने रही वीडियो की शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से समझ में। तो कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या दर्शाना है? कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो? बराबर हो, तो हमें क्या दर्शाना है? यह एक आयत है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये आकृति बना ली है, एक क्या बना लिया? ए आयत बना लिया। ठीक है, अब बात कर रहा है, अब इसको मान लेंगे कि इसको शीर्ष नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे बी। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे सी,
और इसको नाम दे देंगे डी। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी सी डी हमने एक बना लिया चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण हैं बराबर। तो हम विकर्ण के लिए क्या करेंगे, विकर्ण के लिए हम ए सी इसको सी से मिला देंगे तो ये विकर्ण ए सी हो जाएगा, और बी सी इसको डी से मिला देंगे तो बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पे मिला लेते हैं इनको अच्छे से। इस तरह से हमने ए को सी शीर्ष से मिला लिया और बी शीर्ष को डी से मिला लिया। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पॉइंट पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इतना कर लिया काम। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी क्या बना लिया हमने, एक चतुर्भुज बना लिया है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसके विकर्ण हमने ए सी और बी डी क्या है यहाँ पे विकर्ण है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, हल करेंगे इसे। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी डी एक दिया हुआ समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी समान हैं, अर्थात ए सी विकर्ण बराबर वी डी विकर्ण। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो यहां पे लिख लेंगे, अब हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक आयत है, ये सिद्ध करना है। तो समझेंगे अच्छे से। तो हम उपपत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति हमारे पास दो त्रिभुज बन के तैयार हो गए, ए सी और वी डी ये विकर्ण है, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन के तैयार होते हैं। एक त्रिभुज की बात की जाए तो एक त्रिभुज बनता है ए वी सी बनता है, ए वी सी बनता है, दूसरा बनता है डी सी वी, दूसरा डी सी वी बनता है, ए बी सी बनता है और क्या बनता है डी सी बी। ये दो त्रिभुज हमारे पास बन के तैयार हो गए। इन्हीं से हमें क्या करना है, इन्हीं से हमें समानता देखनी है और इन्हीं से हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे आगे। उपपत्ति में लिखेंगे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए वी सी तथा ए बी सी तथा डी सी वी। लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में देखेंगे तो यहां देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी तो क्या होगा, जो ए बी भुजा होगी यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी यहाँ पे क्या होगा, डी सी के बराबर होगा, और ऐसे ही बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर डी सी। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे क्या, डी सी लिखेंगे। ए बी बराबर डी सी लिखा। अब यहां पे लिख देंगे इसका कार्ड, क्या लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने सम्मुख भुजा लिख लिया। ठीक है, अब हम दूसरी समानता देखेंगे। दूसरी समानता क्या है,
तो हमारा जो त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और त्रिभुज किस कौन सा दोनों में समांतर देख रहे हैं, डी सी बी, यानी डी सी बी देख रहे हैं। तो जो ए बी सी बन रहा है ये वाला और ये डी सी बी ये बनना है। तो कहने का मतलब है कि जो बी सी भुजा है ये वाली भुजा है दोनों में निष्ठा रख रही है, यानी इस वाली भुजा से यहाँ से देखें तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाली जो भुजा है बी सी भुजा है, बी सी भुजा ए बी सी त्रिभुज में भी निष्ठा रख रही है और डी सी बी त्रिभुज में भी निष्ठा रख रही है। तो कहने का मतलब है बी सी भुजा हो जाएगी किसके बराबर, सी बी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, बी सी बराबर हो जाएगा सी बी और इसके सामने कारण क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ से एक एक पॉइंट करते हुए चल रहे हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए एक एक पॉइंट जरूर क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी समानता, पहली समानता ये मिल गई कि समानता चतुर्भुज की मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, और दूसरी समानता ये मिली कि ये जो बी सी है वो सी बी किससे हो रहा है कि दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ हो जाए, ठीक है। अब तीसरी समानता देखें, तीसरी समानता देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो हमें दिया है ए सी बराबर वी डी दिया है। क्या दिया है, ए सी बराबर दिया है बी डी, यानी जो विकर्ण ए सी है वो बी डी के बराबर दिया है, हमें क्या दिया है, सवाल में दिया है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ दिया है, ठीक है। ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखेंगे हमें तीन समानता मिल गई। क्या मिल गई, तीन समानता मिल गई। क्या तीन समानता मिली, क्या तीन समानता मिली। यहाँ पे देखा जाए तो जो ए बी भुजा है वो डी सी के बराबर हो गया और बी सी भुजा सी बी के बराबर हो गया, ठीक है। तीसरी समानता मिली कि ए सी है वो बी डी के बराबर मिल गया, ये भी भुजा मिली, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज किसके, डी सी वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये किस नियम से होगा, ये नियम होगा साइड 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 नियम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर है, इसलिए साइड 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 यानी भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें तब अगर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे तो कोण V, ये वाला कोण B कोण C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण जी ये वाला B कोण C के बराबर हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखना चाहें तो हम B को कैसे लिखेंगे, B को लिखेंगे A B C कोण, क्या लिखेंगे, कोण A B C लिखेंगे, बराबर हो जाएगा कोण, इसको कैसे लिखेंगे, C को D C V लिखेंगे, कोण D C B क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये किस नियम से होगा, ये होगा जो है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं ये, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं, सर्वांग सम दिखा देते हैं, ठीक है, या बराबर, ठीक, एक ही बात है, ठीक। यहां से देखेंगे तो हमारा ये ए बी सी कोड है, डी सी बी कोड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब बी कोड सी कोड के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो डी सी है भुजा ए बी के क्या है, समांतर है, ए बी के समांतर है। और यहाँ देखा जाए तो सी वी क्या है, यहाँ पे सी वी एक रेखा है, क्या, एक त्रियक रेखा है
इन्हें क्या कर रही है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे बी पे प्रतिच्छेद कर रही है और सी पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो लिखेंगे परंतु डी सी समांतर है किसके, डी सी समांतर है ए वी के, ए वी के समांतर है, ठीक। तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा सी वी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। जब ये प्रतिच्छेद करेगी तो यहां देखा जाए, यानी जो ए वी रेखा है समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी रेखा डी सी के क्या है, समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तब ये वाली सी वी क्या है, ये वाली रेखा है, इसको दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। तब काटती है, तब क्या होता है, तब जो है इसको हम क्या करते हैं, समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 मान लिया, ठीक। इसको अब यहां से देखेंगे तो हमारा ये दोनों रेखाओं को ये बीसी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही और अंतः कोण बन रहा है, ठीक है, ठीक। तो यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कोण ए वी सी प्लस कोण डी सी बी बराबर का 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रियक रेखा के एक ही ओर, यानी त्रियक रेखा है ये, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। एक ही और अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, यानी 180 अंश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक ही और अंतः कोण, ये वाला भी इस ओर बनना है, ये वाला भी इस ओर बनना है, तो ये दोनों कोण किसके बराबर हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर हो जाएंगे, ये, ठीक है। लिख लिया यहाँ पे। यहाँ कार्ड लिखना चाहें तो कार्ड भी लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं दोनों, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो इसलिए हमारा जो कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी वी दोनों मिलकर के 180 अंश हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास समीकरण 1 से देखेंगे, क्या देखेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पे मिल रहा है, यानी ए बी सी बराबर है, कोण ए बी सी बराबर है कोण किसके, डी सी वी के। तो हम क्या करेंगे, जो डी सी वी की जगह क्या रख देंगे, ए बी सी रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ए वी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो एक कोण ए बी सी और एक कोण ए बी सी, यानी दो कोण ए बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो कोण ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। बराबर का 180 अंश देख लेंगे, ठीक है, 180 अंश है। अब यहाँ से हम कोण अगर ए बी सी निकालें तो हम ये दो, ये गुणा में है और ए बी सी निकालेंगे तो 180 अंश बटे हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 ने 18 यानी 90 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो इस तरह से कोण ए वी सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमने ये यहाँ से एक निकाल लिया, ठीक है, इतना निकाल लिया ए बी सी। अब यहाँ से हम देखें, क्या देखेंगे, यहीं से देखें हम कोण ए बी सी, ये हमने कोण ए बी सी बराबर 90 अंश निकाल लिया। अब हम समीकरण 1 से फिर पुनः देखेंगे,
समीकरण एक हमारे पास क्या है, समीकरण एक ये है। पुनः देखेंगे तो कोण एबीसी बराबर है कोण डीसीबी के बराबर है। तो क्या हमारा कोण जो एबीसी क्या 90 अंश आ गया, तो क्या ये वाला कोण यानी एबीसी कोण एबीसी बराबर कोण डीसीबी बराबर है, तो एबीसी 90 आ गया, तो ये भी डीवीसी कोण होगा, वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कोण एबीसी बराबर कोण डीसीबी बराबर का 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब हम चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा जो एबीसी कोण है, एवीसी ये वाला कोण है, और डीसीवी दोनों क्या है 90 अंश के, क्या है ये वाला। यहाँ से चित्र के माध्यम से भी देखें तो एबीसी पर क्या, जो AB पर है लंब क्या है, CB लंब है, और यहाँ से देखिए DC भुजा पर क्या है, BC पर लंब है। ठीक है, तो जब लंब रेखाएं लंब हो जाती हैं भुजाएं, तो क्या होते हैं, लंब भुजाओं पर के बीच कोण कौन सा बनता है, 90 अंश का बनता है। क्या बनता है, 90 अंश का बनता है। तो जब हमारा क्या हो गया, ये आपस में ABC कोण और DCB 90 अंश हो गया, तो अब हम लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे, इस प्रकार ABCD, ये जो हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण कोष्टक में लिख देंगे 90 डिग्री। क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, यानी समकोण को क्या कहते हैं, 90 अंश कहते हैं। ठीक है, समकोण है, अतः जो ABCD आकृति है एक क्या कहलाएगा, एक आयत है। क्या है, आयत है। और हमारे जो आयत की डेफिनेशन क्या होती है, आयत की डेफिनेशन होती है कि आमने सामने वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। कहने का मतलब है कि आयत की पहचान क्या है कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर हमने प्रत्येक कोण यहाँ से 90 अंश का निकाल लिया, तो हमने बी कोण सी कोण दोनों बराबर 90 अंश के, तो जब हमने दोनों कोण 90 अंश के निकाल लिए, तो डेफिनेटली जो ABCD होगा ये चतुर्भुज की आकृति होगी, ये आयत होगी। तो यही हमें सवाल में क्या करवा था, यही हमें सिद्ध करवा रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, तो मुझे आशा है ये आपको पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस सवाल का। ठीक है, अगर सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए अब हम हमारा जो होमवर्क वाला सवाल है उसके तरफ चलते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे देंगे, तो वो सवाल आपको अच्छे से कर लेना है आसानी से। इसी प्रकार का सवाल है जो पहले वाला है, इसी से रिलेटेड सवाल दिया है। तो मैंने कहा था कि लास्ट में जो है वीडियो के अंत में मैं सवाल दूंगा, तो हमने ये सवाल दिया है। ये सवाल है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110 अंश, 80 अंश तथा 40 अंश है, तब इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। तो आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मुझे आशा ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 सवाल है, एक सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पे 2 सवाल सोल्व किए हैं। तो एक एक पॉइंट इसका इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपको अच्छा लगे होगा वीडियो तो जरूर लाइक करें। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्योंकि अन्यथा न लिया करें, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे चैनल पर ये नहीं होता है कि मैं जल्दी करके चला जाऊँ सवालों को।
तो इस तरह से हम सवालों को, थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियो क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ में आए, इसलिए नॉर्मल बच्चा भी कम होशियार है वो भी अच्छे से समझ पाए और होशियार है वो भी अच्छे से समझ पाए, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अन्यथा ना लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, स्किप करके चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें अपने चैनल समझ के, क्योंकि अन्य चैनल को सपोर्ट करते हो इसलिए इस चैनल को भी, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को भी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। जो भी क्लास 9th 10th वाले उनको भी जरूर शेयर करें, क्लास 6th 7th 8th वाले वो भी छात्र हैं उनको भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से जो है आपको टॉपिक वाइज भी, आपका टॉपिक भी क्लियर करते हैं। टॉपिक क्लियर करने से क्या होगा कि आपका जो जड़ होगा वो मजबूत हो जाएगा। जड़ मजबूत एक बार हो जाए तो आप आसानी से कोई क्लास का मैथ हो, चाहे 6 का हो, 7th का, 8th का, कोई भी क्लास का मैथ हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सवालों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्लास 6 7th 8th 9th चारों पांचों जो हमारे क्लास होती है उनसे सवालों को निकालते हैं, ठीक है, टॉपिक निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहला टॉपिक निकाला था भाग विधि से वर्गमूल निकालो, ठीक है। निकालना कैसे निकालना सीखे सरल तरीका से, ठीक है। तो वो क्लास 7th में 8th में दोनों में ही शामिल है, मतलब दोनों में ही आ जाता है, ठीक है। तो वहां से आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा है 5वां सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न। हम प्रत्येक टॉपिक को लेते हैं प्रत्येक संडे को, तो नई वीडियो को शुरू से अंत तक ऐसे ही देखते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 व 4 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल जरूर रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो है 8.1 के क्वेश्चन संख्या 3 व 4 के साथ।